हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज के हम सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझना एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मीन्स यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, okay, that is attack on that position where the electron deficient, okay, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है। मीन्स वहां अटैक करके रिएक्शन को कंप्लीट करता है। लेकिन ये तो इसका अटैक का काम है। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा तो वो तो सही है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। मीन्स हमें वहां से भी हटाना है। किसको? जो वहां पे ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? किसके हेल्प से? न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से। सो आपको समझ में आ रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। ठीक है, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन मतलब हटा देना है। किसको? जो पर्टिकुलर ग्रुप होंगे उसको हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू क्या करेंगे? उसको रिमूव कर देंगे या फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रिमूव, सब्स्टिट्यूट डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना? ऐसा समझ लीजिए। ओके, सो हम इस रिएक्शन को समझने वाले हैं। सो जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है। वो क्या होता है? जस्ट लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझें कि कैसे ये वर्क करता है। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है ना? लेट सपोज हमारे पास क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है। ओके, अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? न्यूक्लियोफाइल के साथ में। सो बेसिकली यहाँ पर एक रिएक्शंस होते हैं। वो जो रिएक्शन है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी ये फेवर करता है, तभी ये इजीली हो जाता है। कब? जब ये जो लिविंग ग्रुप होता है ना वो अच्छा वाला लिविंग ग्रुप हो। मीन्स आराम से हट जाने वाला ग्रुप हो। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जनरली आप बोलते हो कि आप वहाँ से हट जाओ, तो वो बच्चे क्या करते हैं? आसानी से वहाँ हट जाते हैं। अगर कोई दूसरा ऐसा बच्चा आ जाए जो वहाँ से बोले नहीं मैं नहीं हटने वाला हूँ, समझ रहे हो आप ना? सो ऐसे ही होता है ये लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप इससे ज़्यादा पावरफुल रहा तो ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। जब सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होने वाला है। मीन्स अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसकी क्वालिटी। समझ रहे हो ना? क्वालिटी। ये अगर ज़्यादा पावरफुल रहा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है आपको अच्छे से पता है ना कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो क्या होता है? ओके, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। मीन्स इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल से ज़्यादा होता है। दैट्स वाई ये कंटेन करता है क्या? डेल्टा नेगेटिव, और ये कंटेन करेगा क्या? डेल्टा पॉजिटिव। सो सिंपल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली क्या होता है? ये हमारा हमने क्या बताया? न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ऐसी जगह पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होता है। सो यहाँ अटैक करेगा? नहीं सर, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का रिच है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? रिच है। दैट्स वाई ये जो अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा? एल्काइल पर अटैक करेगा। जब ये अल्काइल पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ एक रिएक्शंस होती है जिसे आप क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया और फिर उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है ये टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपको अच्छे से पता है कि सर वो SN1 होता है और क्या होता है? SN2 होता है। व्हाट इज फुल नेम ऑफ SN1 एंड SN2? ओके, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड वन क्या है? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सो सिंपल। ओके, नेम क्या है, बहुत सिंपल है। चलिए इसके रिएक्शन को देखा जाए और इसके मैकेनिज्म को देखा जाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसके मैकेनिज्म को समझना, जितना अच्छा होता है इसके मैकेनिज्म को समझना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करोगे, एग्जाम में जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसे हम शार्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं शार्ट में बच्चा लोग, आप अच्छे से पता है आपको, इसे हम शार्ट में कहते हैं एसेनमन रिएक्शन। ओके, यू गॉट इट। ओके, ये एसेनमन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अगर हम इसको रिएक्शन और मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे तो प्रॉपर समझने वाले हैं। बेसिकली इसमें देखो क्या होता है, अब लेट सपोज हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जस्ट लाइक हम एल्काइल हैलाइड कौन सा लेते हैं, ये हमारा हो गया CH3, ये हमारा हो गया H, ये हो गया हमारा क्या H, और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब इसे हम क्या करते हैं, एक्वस की OH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और इसके मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये हमारा है एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन से अगर एक ही कार्बन जुड़ा हो तो बेसिकली हम सिंपल से कह सकते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक है ना, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो करना क्या है, बेसिकली एक्वस है ना, एक्वस मीन्स जब आप KOH को वाटर में डिप कर दो, ठीक है, जैसे आपने KOH को वाटर में डिप किया, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, ये अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट मीन्स अब देखो क्या आयन बनाने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा K+ का और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो H- का। समझ में आया आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो यहाँ पर होता है क्या है रिएक्शन में, रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, कैरी करेगा डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या कैरी करेगा, डेल्टा पॉजिटिव। दैट्स मीन अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करने वाला है, और ये क्या है, इसके साथ अटैच हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो ये हो जाएगा CH3 नो डाउट, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा H। इस ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ठीक है ना, इसे हटा दिया गया। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या हो गया, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जिसे हम बोलते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके रिएक्शन के लिए। चलिए अब सेकेंड वन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म को समझना। व्हाट इज मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए बेसिकली देखो SN1 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पर अच्छे से नोट्स में कंप्लीट कर देना। ये क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। ओके, इन फर्स्ट स्टेप, ओके, इन फर्स्ट स्टेप द मॉलिक्यूल्स, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस। ओके, यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। इसी को हमको समझना है। देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 अब मीन्स यहां पर क्या होने वाला है, अब डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब यहां पर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है। ओके, बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारा जो ये Br है इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर ये क्या हो जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है। ओके, देन आफ्टर हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, ये होगा हमारा
बी आर नेगेटिव। अब जब यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है तो अभी देखो इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखे तो इसके पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, देन आफ्टर हमारे पास क्या है, बी आर नेगेटिव। अब यहाँ पर समझो जरा, ये क्या है, हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, अगर हम इसको जनरली ऐसे लिखें कि ये जो स्ट्रक्चर हो जा रहा है वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। मींस CH3 यहां पर क्या हो जाएगा, CH3, और इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, जब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 रिएक्शन में, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, sp2, और यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर मीन्स कि ये एक प्लेन में होंगे, प्लेन मीन्स ये देखो इस पे जो अटैकिंग होने वाले वो किसी भी प्लेन से, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, व्हाटएवर, कहीं से भी इस पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। समझ में आया? देखो अब हमको नेक्स्ट में समझना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का मैटर ये है कि यहां पर क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसे करोगे, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कहां से हो रहा था, आपको अच्छे से पता है ना। देखो अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये कार्बोकेटायन हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके, और इस पे क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्या न्यूक्लियोफाइल है, आपको अच्छे से पता है कि OH का O- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको एक टर्म आपको समझाना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, चलिए इसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, लेकिन टर्म समझिए कि अगर यहाँ पर इस कंडीशन को थोड़ा सा हम क्लियरिफाई करें कि अगर हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हमारा क्या है, CH3 है, ओके, क्या है हमारा, CH3 है। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक ऐसा कंडीशन हो, एक सेकेंड, ये एक ऐसा कंडीशन हो कि यहां पर क्या जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, क्लियर। देखो जरा ये क्या है, एक सेकेंड, यहां पर H जुड़ा हो, अगर हमारा जो Br है वो डैश लाइन पर होगा, क्या होगा, डैश लाइन पर, और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मीन्स एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अगर ये डैश पोजीशन पे जा रहा है, समझ में आ रहा है, अगर ये डैश पोजीशन पे जा रहा है मीन्स यहाँ क्या होने वाला है, ये अपनी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो जियोमेट्री है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर वो डैश पोजीशन पे जाके अटैक कर रहा है, क्या, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये डैश पोजीशन पे जाके अटैक करेगा तो हमारी जो जियोमेट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, मतलब रिटेंशन होगा, क्या होगा, रिटेंशन होगा। लेकिन अगर समझो जरा, ये क्या करता है, उस डैश पोजीशन पे न जाकर दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, सो वहां पर जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, उसका क्या होने वाला है, वो इन्वर्जन होगा, मतलब बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर जहां से लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है वहां पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, सो हमारा जो फॉर्मेशन होने वाला है वो फॉर्मेशन कैसा होने वाला है, रिटेंशन होने वाला है, ठीक है। सॉरी, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होने वाली वो कैसे होनेगी, रिटेंशन होगा। लेकिन अगर वहां अटैक ना करके दूसरे साइड से अटैक कर रहा है, सो वहां पर जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होने वाली है वो कैसा होगा, इन्वर्जन होगा, मीन्स बदल जाएगा, जियोमेट्री क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। इसीलिए SN1 रिएक्शन में 50-50 चांस होती है, 50% पॉसिबिलिटी होती है किसकी, प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, रिटेंशन की, 50% प्रोबेबिलिटी होती है इन्वर्जन की। दैट्स वाई हमें कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ आर हैपन इन द SN1 रिएक्शंस, ओके। सो अगर हम देखें, एक सेकेंड देखो जरा बच्चा, यहां पर हमारा क्या होगा, H, यहां पर हमारा क्या होगा, CH3, यहां पर हमारा क्या है, H। सो अगर यहां पर डैश पर आ रहा है, मैंने क्या बोला, लिविंग ग्रुप जहां से बाहर होगा वहां पर अगर OH ग्रुप आ रहा है, दैट इज, ये क्या होगा, रिटेंशन होगा। अब देखो अगर बाय द वे, बाय द चांस कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसा हुआ इस रिएजेंट को, कुछ समस्या हुई, तो देखो ये जो OH है उस साइड अटैक ना कर कर बैक साइड से अटैक करता है, मीन्स देखो अब क्या होगा, CH3 CH, यहां पर क्या होगा, यहां पर H आ गया, और इस पे क्या आ गया, यहां पर
OH आ गया। सो यहां पर क्या होगा, आप अच्छे से कह सकते हो सर, यहां पर इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मींस इसकी जो जियोमेट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो चेंज हो गया। मतलब इसमें हो सकता है, आप कह सकते हो यहां पर क्या है, 50% चांस होता है बोथ का। किसका? 50% चांस होता है। समझ में आया आपको? प्रॉपर समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसके रेट को, कि हम रेट डिटरमाइन कैसे करेंगे। इस रिएक्शन में हम रेट डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसको समझना है। देखो रेट डिटरमिनेशन तभी होता है, इसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, उससे रेट डिटरमिनेशन होता है। मीन्स क्या होगा, ये देखो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, इस स्टेप में ये स्टेप ही स्लो स्टेप है, इसे बोलते हैं क्या, स्लो स्टेप रिएक्शन। स्लो स्टेप रिएक्शन, जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है वही क्या होता है, आरडीएस होता है। आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी से हमारा जो रेट डिटरमिनेशन होगा। सो इसमें क्या है, एक ही ग्रुप है। सो अगर हम इसका रेट लिखें, रेट इज इक्वल टू के, ये डिपेंड करेगा केवल एल्काइल हैलाइड पे, मीन्स हम आर एक्स लिख देते हैं। सो इसका जो रेट होगा वो रेट क्या होने वाला, के एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, प्रॉपर हमने समझाया कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आपको रिटेंशन और इन्वर्जन को प्रॉपर समझ में आया। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तब चेंज होती है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर सेम साइड जहां से लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है वहां अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, रिटेंशन होगा। वो खुद को रिटेंशन करेगा ना। अब जब दूसरे साइड से अटैक करेगा, दैट मीन्स वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड करेगा स्टेप नंबर 1 पे, जहां पर हम बोलते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, वहां ही वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यू गॉट इट? गुड। नेक्स्ट वन हमारा जो होगा वो क्या होगा, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें भी रिएक्शन सेम होने वाले हैं। कैसे रिएक्शन सेम होंगे, अब हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये हम क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। लेट सपोज हम जो क्या ले लिए, CH3 ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लिए हमने, कोई सा एक अच्छा वाला ले लेते हैं, लिविंग ग्रुप होना चाहिए इसके पास, इसमें हम Cl ले लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, एक्वस KOH के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो हमारा ये जो हमारा बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बेसिकली कहते हैं, ये क्या होता है, SN1 रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं, SN1 रिएक्शन। आया समझ में? SN2 रिएक्शन बोला जाता है इसे। ये डिपेंड करते हैं किस पे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, दैट्स वाई हमने उसे सिंपली कहा क्या, SN1 रिएक्शन। यहाँ पर ये डिपेंड करेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल पर, दैट्स वाई हम कहेंगे सिंपल सा ये क्या होने वाला है, यही होने वाला है कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। बेसिकली इसमें देखो जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेम होने वाला है। जस्ट लाइक देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और फॉर्मेशन जो होगा वो किसका होगा, KCl का। ठीक है, ओके, बट देयर वाज लिटिल चेंज दैट इज डिफाइन द SN2 रिएक्शन। ओके, देखो ये जब इसका मैकेनिज्म आप देखोगे, इसका मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे, ये देखो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। ओह, आप बोलोगे सर ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, आप तो बोले ये SN2 होता है। अब 2 को ऐसे सुनो ना, 2 को आपको बस डिपेंड करना है कि वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। कहाँ पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पर। ठीक है, वो रिएक्टेंट जो पार्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, न कि इस पे कि इसका जो मैटर है। ठीक है ना, क्या मैटर है कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है। चलिए इसको देखते हैं। देखो 1 स्टेप में ये क्या होता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं। देखो हमारे पास क्या है कि ये क्या है, CH3 एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, यही हम लोग लिए हैं, और ये क्या हो रहा है हमारा Cl, और यहाँ पर हम क्या लिए, एक्वस KOH ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देखो इसके पास क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई नेगेटिव हो जाएगा, और ये इक्वस में जा रहा है तो ये अपने
अपने आयनों में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जब ये अपने आयनों में स्प्लिट हो जाएगा, इसके पास जो चार्ज आ रहा है वो क्या जा रहा है, एस डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जनरली देखो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स CS3, सॉरी एक सेकेंड, अगर हम ऐसे दिखाएं आपको, यहाँ पर क्या दिखाएं, CS3 दिखाएं और यहाँ पर क्या दिखाएं, Cl दिखाएं, ठीक है। इसको बीच में से हटा देते हैं, एक सेकेंड बच्चा लोग, बस थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए हमको देखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, H है और यहाँ पर क्या है, CS3 है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये जो टर्म है, ठीक है, आपको अगर ऐसे समझेंगे या फिर हम ऐसे कर देते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आए। एक सेकेंड बच्चा लोग, यहाँ पर क्या कर देते हैं H और यहाँ पर कर देते हैं CS3। अब आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है कैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, ये हमारा क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, और इसके बाद हम Cl को बाहर कर देते हैं ऐसे, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जनरली क्या होता है, यहाँ से ना, अभी देखो हमारे पास कार्बन के पास ऐसा लग रहा होगा कि 5 बॉन्ड बना रहा है, बट ये जो हमारा स्टेट है वो कैसा स्टेट है, TS स्टेट है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बेसिकली इसमें क्या होता है, कार्बन के एक साइड से Cl बाहर जाता है, दूसरे साइड से OH आता है। मीन्स कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपने घर में बहुत सारे प्रॉब्लम किए हुए हैं और कहीं जाके आप छिपे हुए हैं, ठीक है, आप जिस जगह से छिपे हुए हैं वहां पर क्या होगा, 2 दरवाजा है, ठीक है, फिर आपके पापा, है ना, पापा ही आ रहे हैं ना, वो पापा या फिर मम्मी आपको डंडा लेकर आ रहे हैं पीटने के लिए कि किधर गया, लाठी लेकर आ रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि इधर से वो आपकी मम्मी या पापा आ रहे हैं और आप उस दरवाजे से बाहर हो जा रहे हो, वो एंट्री ले आप बाहर हो जा रहे हो। जस्ट लाइक सेम होता है यहाँ पर, जो न्यूक्लियोफाइल है वो एंट्री लेता है, ठीक है, जस्ट लाइक उसी समय उसी टाइम पे Cl क्या हो जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। यही कहानी है इस TS का। सो अब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसकी देखो मम्मी इधर आ गई रूम में, रूम से ये बच्चा बाहर हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, CS3, और यहाँ पर H हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CS3, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, KCl। सो अगर हम इसके स्टेप की बात करें कि ये जो इसका स्टेप क्या, सॉरी रेट क्या होने वाला है, ठीक है, सो जो इसका रेट होगा ना वो H पे डिपेंड करेगा। मीन्स जो K होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, आया समझ में आपको। और इसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, ठीक है, नो डाउट। आपको ये प्रॉपर समझ में आया, SN1 और SN2 रिएक्शंस, ठीक है। अब हमको समझना है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं इसको, ठीक है, इसको आपको समझना है कि कहाँ पर पूछेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको SN1 SN2 से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप प्रॉपर समझिए, ठीक है, और वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।